तुम रसमालयम् मुहुरहो रसिका हो विभावका। भगवान श्री कृष्ण सबको अपनी तरफ खींचते हैं, किंतु उनकी ये जो कथा है, उनके परम अंतरंग भक्तों को विशेष रूप से अपनी तरफ खींचती है। श्रीमद् भागवत भगवान का तेज है। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का धाम है। श्रीमद् भागवत भगवान की लीला है। जैसे भागवत 4 अक्षर है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। श्रीमद् भागवत भगवान का शब्दमय स्वरूप है। जैसे भगवान का अवतार होता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य है। इस भागवत कथा का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतरंग सखा उद्धव को दिया है। जैसे नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई, ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद को सुनाई, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने अपने प्रिय शिष्य परीक्षित जी को सुनाई, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश अपने परम अंतरंग भक्त सखा उद्धव जी को सुनाई। और जब उद्धव ने प्रश्न किया, प्रभु इस समय होने वाली घटनाओं से मुझे मालूम हो रहा है कि अब आप इस धरा से अपनी लीला को समेटने वाले हैं। मैं आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे इतना बता दें, आप जब इस धराधाम का परित्याग कर देंगे तो आपके साधकों का सहारा क्या रहेगा? आपके भक्तों को किसका सहारा रहेगा? आप अब तक हो, आपके सहारे भक्तों का जीवन है। आप जब लीला समेट लेंगे तो भक्तों का क्या होगा? उद्धव के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो आता हूं और चला जाता हूं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, चला जाता हूं।
लेकिन अब के बार मैं अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित करके जाता हूं। इसलिए कलयुग में कैसा भी प्राणी हो, विषयी हो, साधक हो, सिद्ध हो, सभी को श्रीमद् भागवत का आश्रय मिलेगा। जो ये चाहे कि मेरे धर्म की पूर्ति हो, वह भागवत की कथा श्रवण करके अपने धर्म को पूर्ण कर सकता है। संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति श्रीमद् भागवत से हो जाएगी, ये मेरा आश्वासन है। आप चिंता न करें, इस श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लें, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। जब उद्धव ने ये सुना तो उन्हें लगा कि अब कलयुग के प्राणियों के लिए जीने का सहारा हो जाएगा। यही नहीं, सनकादि सिद्धगण भी कहते हैं कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां संपूर्ण तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। तीर्थों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनने वाला संपूर्ण तीर्थों को कर लेता है, संपूर्ण धर्मों को कर लेता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा के जो मुख्य श्रोता हैं महाराज परीक्षित, जिस कुल में पैदा हुए हैं वह कुल अत्यंत धन्य, इनकी माता धन्य, इनकी दादी धन्य, इनके पिताश्री धन्य, इनके बाबा धन्य, इस कुल में होने वाले पुरुष और माताएं सभी धन्य हैं। जब महाराज परीक्षित ये सुनते हैं कि मुझे सांप लगा है, विचलित नहीं होते हैं। अपने पुत्र जन्मेजय से कहते हैं, बेटा जिस गद्दी पर मैं बैठा था वो परंपरा से मुझे मिली है, आओ अब मैं तुम्हारा तिलक करूं। और जैसे प्रत्येक पिता को अपने पुत्र से ये आकांक्षा रहती है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े, तो बेटा तुम्हारा नाम जन्मेजय है, अपने नाम को सार्थक करना। पुत्र जन्मेजय ने अपने पिताश्री परीक्षित जी से कहा, पिताश्री मेरा नाम जन्मेजय है, तो कृपा करके मुझे बताएं मेरे नाम का वास्तविक अर्थ क्या है। तो महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को बताया, बेटा तुम्हारे नाम का अर्थ है जनान ए जयति, जो संपूर्ण जनों को जीत लेता है, जो भक्तों के दिल को जीते, उसे जन्मेजय कहते हैं। और जो जनयति जना इति माया, जो जन जन को पैदा करती है ऐसी माया, उसके विकारों को जो जीत लेता है, काम क्रोध लोभ मोह मद को जीत लेता है, उसका नाम जन्मेजय है। मेरे पुत्र अपने नाम को सार्थक करना। ये गद्दी, इस गद्दी को गोद समझ करके तुम इस पर बैठना, क्योंकि गद्दी को गद्दी समझ करके यदि कोई बैठता है, पद समझ करके यदि कोई सिंहासन को स्वीकार करता है, गद्दी समझकर स्वीकार करता है, तो उसकी बुद्धि में विकार आ जाता है। इसलिए पुत्र, मेरा अंतिम उपदेश है, तुम मेरे लिए शोक मत करना। इतना मैं जानता हूं पुत्र,
समय पर सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु कभी धोखा नहीं देती, वो समय पर आती है। लेकिन ये जो मुझे साथ मिला है, इतना मैं जानता हूं कि जिस परमात्मा ने मेरी मैया के गर्भ में रक्षा की है, उसका कोई मंगल विधान है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, वैसे ही भगवान का हर एक विधान मंगल में होता है। हमारी आंखें हमारी भ्रमित बुद्धि से जान नहीं पाती। इसलिए पुत्र, आ जाओ, मैं तुम्हारा तिलक करूं। महाराज परीक्षित ने जन्मेजय को सिंहासनासीन किया। पत्नी इला आई। देवी, हमारी भारतीय संस्कृति में नारी की सफलता माता हो जाने में है, और माता हो जाने के बाद उसका दायित्व है कि वो अपने पति को मुक्त कर दे कि स्वामी जाओ भजन करो। वही पत्नी है। इसलिए देवी, अब हम भजन करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि मेरे प्रभु ने मुझ पर विशेष कृपा की है। जो मुझे मालूम पड़ गया है कि 7वें दिन ये शरीर छूट जाएगा। जो प्राणी भगवान का स्मरण करते हैं और जिन्हें अपनी मृत्यु का पता है, वो भाग्यशाली है। ये नियम है कि शरीर छोड़ते समय जो भगवान का नाम लेता है, उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। किंतु हरेक को कहां पता है कि अब मेरी मृत्यु है। मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे मालूम है कि 7वें दिन ये शरीर छूट जाएगा। वैसे ही पुत्र, इतना मैं जानता हूं कि प्रत्येक जन्म लेने वाला प्राणी 7 दिन ही जीवित रहता है। 7वें दिन वो चला जाता है। ये 7 ही दिन है। तो मुझे लगता है कि परीक्षित, मैं तुम जन्मेजय को ये कहता हूं, ध्यान रखना, 2 बातों को जो याद रखता है, एक नारायण को, एक मृत्यु को, वो कृतकृत्य हो जाता है। तो पुत्र को उपदेश दिया, पत्नी से अनुमति ली, और उस राज्य का परित्याग किया जिसका छोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो पुत्रेषणा वित्तेषणा का परित्याग किया। आ गए गंगा किनारे। तो आइए अब हम गंगा के किनारे परीक्षित महाराज के साथ चलें। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। मातर गंगे नमोस्तुते। महाराज परीक्षित तो गंगा के किनारे गए, और आप सब भी कहां बैठे हो? सूत जी सौनक आदि से कहने लगे, महाराज परीक्षित तो गंगा किनारे गए हैं, लेकिन एक दूसरी गंगा अब प्रकट होने वाली है। महाराज परीक्षित उस गंगा के किनारे गए हैं जो भगवान के श्री चरणों से निकली है। अब दूसरी गंगा वह प्रकट होने वाली है जो भगवान के भक्त के मुखारविंद से निकलने वाली है। क्योंकि कथा भी एक गंगा है। तो आप कहां बैठे हैं? जैसे परीक्षित गंगा किनारे बैठे थे, वैसे ही कथा भी गंगा है। क्योंकि जब पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मुझे भगवत कथा सुनाओ, तो भगवान शिव कहते हैं
पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। तो कथा भी गंगा है। आइए कथा गंगा में डुबकी लगाएं। हरि 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 सुमिरन करो, 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 हरि चरणार उर धरो, हरि चरणार बिंदयोर धरो, हरि चरणार उर धरो, हरि चरणार बिंदयोर धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि की कथा होई जब जहाँ, हरि की कथा होई जब जहाँ, सब तीरथ चले आवे तहाँ, सब तीरथ चले आवे कहाँ, सब तीरथ चले आवे तहाँ, सब तीरथ चले आवे कहाँ, गंगा सिंधु सरस्वती आवे, गंगा सिंधु सरस्वती आवे, यमुना पूर्णा विलंब लगावे, यमुना हुना विलंब लगावे, यमुना पूर्णा विलंब लगावे, यमुना हुना विलंब लगावे, सब तीर्थन को वासो कहाँ, सब तीरथ को वासो कहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर्य हरि कथा होवे कहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर्य हरि कथा होवे तहाँ, सूर हरि कथा होवे जहाँ, सूर्य हरि कथा होवे तहाँ, होवे जहाँ। होवे जहाँ। बोलो गंगा मैया या की जय, कथा गंगा की की जय, तब कथामृतम तप्त जीवनम तद विदीर्तम कल्मषापो, तब कथा में तुम तप जीवनम कभी विदति कल्पसारम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ओ विगृणन्ति भूरिदा जना, श्रवण मंगलम सुनिकरासुरम कभी विदति भूरिदा जना, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
श्रवणमङ्गलं श्रीमदासुरं गिरिगिरितटे पूरिदाजनम् आचार्य कन्हैया 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 बंसी के बजैया 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 गौओं के चरैया 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 आचार्य कन्हैया आचार्य कन्हैया आचार्य कन्हैया आचार्य कन्हैया तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविदितं कल्मषापम् तब कथामृतं तप्त जीवनं कल्पसागरम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुविगृह्णन्ति ते भूरिदाजना श्रवणमङ्गलं श्रीमसादसा भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। भगवान की कथा अमृत है। तो परीक्षित महाराज जब गंगा जी की तरफ चले हैं तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने विचार किया कि परीक्षित जैसा राजा इस दुनिया को पुनः मिलने वाला नहीं है, जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की है। वे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए हैं, चलो हम भी चलें। ऐसा ऋषियों ने भी विचार किया, संतों ने भी विचार किया। औरों की तो बात क्या है, सब पर क्रोध करने वाले परशुराम जी भी कथा सुनने आए हैं। और कोई आए तो आए, लेकिन क्रोधी परशुराम जी भी कथा सुनने के लिए आए हैं। बहुत संत इकट्ठे हुए हैं। और जब परशुराम जी से पूछा कि आप भी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, बोले हाँ,
भगवान के दर्शन से भगवान का श्रवण बहुत अच्छा है। भगवान के दर्शन से भी ज्यादा भगवान का श्रवण अच्छा है। तो परशुराम जी भी कथा सुनने के लिए आए हैं। परीक्षित महाराज ने सबसे जो उस समय के श्रेष्ठतम ज्ञानी हैं उनको पूछा है कि 7 दिन में कैसे उद्धार हो जाएगा। तो सब कहते हैं कि 7 दिन में तो मुश्किल है। तो उन व्याकुल परीक्षित को कृतार्थ करने के लिए वही महाराज सुखदेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और कहीं कहीं लिखा तत्रागच्छत भगवान व्यासपुत्रः, लेकिन कहीं कहीं लिखा है तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः। कोई भी समाधान नहीं कर सका तो वहां सुखदेव जी आए। तत्राभवत् यानी वहां प्रकट हो गए, वहां प्रकट हो गए। क्योंकि सुखदेव जी महाराज वट वृक्ष के नीचे बैठ करके निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कीर्तन करते हुए उन सुखदेव जी से कहा था, सुखदेव तुमने जो अपने पिता श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। जैसे सिंगनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा पचाने का पात्र केवल परीक्षित जैसा राजा है और कोई नहीं है। क्योंकि इन परीक्षित ने उसको जीता जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया। तो सुखदेव जी ने जानते हुए भी पूछा भगवान से कि सुखदेव जी ने पूछा कि परीक्षित ने क्या जीता। तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, कोई काम जीतता है, कोई क्रोध जीतता है, कोई लोभ जीतता है, कोई मोह जीतता है, कोई मद जीतता है, लेकिन ये सब दुर्गुण जिस कलयुग में रहते हैं उस कलयुग को परीक्षित ने जीत लिया है। इसलिए परीक्षित से बराबर और कोई तुम्हें पात्र नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, हे सुखदेव जी तुम मेरी आत्मा हो, मेरे से अलग नहीं हो। मैंने जब गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की थी तो परीक्षित जी ने मुझसे पूछा था कि हे प्रभु आप गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं, कि आपके एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, क्या आपको अपने एक आयुध पर, शस्त्र पर भरोसा नहीं है? ये मुझसे पूछा था परीक्षित ने कि हे प्रभु एक हाथ में गदा लेकर आए हो, एक में चक्र लेकर आए हो, मेरी रक्षा करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें अपने एक हथियार पर, एक शस्त्र पर, अस्त्र पर भरोसा नहीं है? तो मैंने परीक्षित जी से कहा था, हे परीक्षित तुम्हारे जीवन की रक्षा मैं सुदर्शन के द्वारा करूंगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु की रक्षा मैं गदा के द्वारा करूंगा। तो अब गदा का प्रयोग करने का समय आया है। सुखदेव जी ने कहा कि गदा से और कथा से क्या संबंध है?